नमस्कार, उपदेश टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। कॉमिक थान द्वारा चिल्ड्रंस डे पर एजुकेशनल कार्निवाल का विशेष आयोजन 13 नवंबर रविवार को उन्नति विला लान तिलक नगर में किया गया है। बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी इसमें है। कोविड काल के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, जिसके कारण बच्चों का जुड़ाव स्क्रीन से काफ़ी हो गया था। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के विशेष टिप्स दिए जाएंगे। साथ ही बच्चे खेल खेल में गणित जैसे कठिन विषय के सवालों को हल कर लेंगे। कार्यक्रम में कई तरह के गेम्स भी हैं। इसके बाद उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। आइए सुनते हैं पलक और प्रिया को। क्या कार्यक्रम है, उस बारे में अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं प्रिया रहेजा हूँ। मैं स्पेलबी सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। स्पेलबी के साथ मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और हम 35-40 स्कूलों में कानपुर के कोर्सेज़ कराते हैं। और इन कोर्सेज़ कराने के कारण मैं बच्चों से मिलती रही हूँ और मुझे पता है बच्चों का स्पेशली कोविड के बाद स्क्रीन से जुड़ाव कितना ज़्यादा हो गया। फ़ोन के बिना तो उनके काम ही नहीं चल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए कम से कम हमारे पास इस समय 20,000 बच्चा है हमारे प्रोग्राम में, और मैं समझती हूँ मेजॉरिटी बच्चा इस समय बिना फ़ोन के कुछ भी नहीं करता। तो हम लोगों ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, शिलिंग हाउस वाली अलका माली मैम ने, हम लोगों ने सब लोग ने एक प्रोग्राम प्लान किया कि इन बच्चों को कम से कम चिल्ड्रंस डे वाले दिन तो उनकी स्क्रीन से दूर रख के कुछ अपने साथ जोड़ें, कुछ अपनी जड़ों से जोड़ें, कुछ संस्कृति से जोड़ें और कम से कम पुराने पैटर्न पे उनको किताबों से जोड़ें। तो हम जब छोटे थे पढ़ते थे साबू की इंटेलिजेंस, चाचा चौधरी के किस्से पढ़ के ही हम सब बड़े हुए। मोटू पतलू से भी कुछ सीखे, हम सीख ही जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो इन्हीं सब सोच के हमने ये कॉमिक-अथॉन प्रोग्राम 13 नवंबर को रखा है। 13 नवंबर संडे है और बच्चा पूरी तरह फ्री होगा और हमारे पास आएगा, और माँ बाप के साथ हमने इन प्रोग्राम को कंपाइल किया है। सारी एक्टिविटीज़ विद पेरेंट्स कॉम्बिनेशन से बनाई हैं। कॉमिक कार्टून्स घूमते नज़र आएंगे उनको अपने आसपास, और हम उनको इन सारे गेम्स के फॉर्म में सिखाएंगे कि पढ़ाई एक बोझ बिल्कुल भी नहीं। खेल खेल के वो नए शब्दों को, मैथ्स के गणित के जोड़ों को, वो सब चीज़ सीख जाएंगे और वो सीखेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। जब तक वो प्रोग्राम करके पूरा बाहर निकलेंगे कुछ ऐसे नए शब्द सीख जाएंगे और कुछ ऐसी कॉमिक से अटैच होके जाएंगे कि उनको खुद मज़ा आएगा कि स्क्रीन से दूर हट के भी, टीवी से दूर हट के भी, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से दूर हट के भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और माँ बाप के वो 4 घंटे जो अपने बच्चों के साथ बीतेंगे, वो मेरे लिए टारगेट इशू है कि वो 4 आवर्स दे शुड गिव टू देयर चिल्ड्रन, क्वालिटी टाइम पेरेंट्स और चिल्ड्रन का एक साथ उन गेम्स को खेलने में, उन गेम्स की सक्सेस को अचीव करने में, उनके पीछे जो हिडन मैसेज है वो लेने। ये इस कार्यक्रम का मेन कॉन्सेप्ट। मैम, कितने बच्चे आ जाने की उम्मीद है? मुझे 600 बच्चों की तो मिनिमम उम्मीद है, जितनी टिकट्स हम सेल कर चुके हैं। अच्छा, इसमें स्पॉट एंट्री भी है। वो एंट्री के लिए क्या है, पास सिस्टम है या किस तरह से? इसमें पास सिस्टम हमने रखा है और उसके एक बारी एंट्री के बाद सब कुछ फ्री है। सारे गेम्स फ्री हैं और हर गेम में बहुत सारे प्राइजेज हैं जो बच्चों को एंट्री होते मिलेंगे। पास का कोई शुल्क भी रखा है आपने? हाँ, पास का एक बेसिक सा शुल्क रखा है। माँ और बच्चों के, दोनों पेरेंट्स और बच्चों के साथ 800 रुपये का पास हमने रखा है। लेकिन उसके बाद पूरे कैंपस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब ऑन दी हाउस है, फ्री। मतलब जो भी आप अंदर कार्यक्रम होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा? उसमें कोई पैसा नहीं है, उसके बाद सब कुछ फ्री है। समीजा डेंटल क्लिनिक से मैं बहुत खुश हूँ। कॉमिक-अथॉन जो ये सैटरडे को होने वाला है, 13 नवंबर को, संडे को, चिल्ड्रंस डे के दिन, मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट से जुड़कर, क्योंकि कई माँ बाप ये चीज़ें कई बार इस चीज़ को कई बार वो कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि बच्चों को कोई डेंटल इशू है या कोई तकलीफ़ है। इस इवेंट के थ्रू मैं वहाँ पे बच्चों को और माँ बाप को जागरूक कराना चाहूँगी उनके डेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स, क्योंकि 3 में से 1 बच्चा, कई बार क्लिनिक आता है, 3 में से 1 बच्चा दांतों की सड़न और दर्द की वजह से पीड़ित होता है। जब माँ बाप से बात होती है तो माँ बाप को लगता है हमें तो पता ही नहीं कि हम छोटे बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखें। हमें अपने दांतों का तो पता है कैसे रखना है, पर छोटे बच्चों के लिए हमें किसी ने आज तक एजुकेट नहीं करा। तरह तरीके उसके लिए भी, जैसे मैम ने बोला कि खेल खेल में इंसान सीख सकता है, पढ़ सकता है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही खेल खेल में बच्चों की हाइजीन भी मेंटेन हो सकती है। उसमें ये हो सकता है कई तरीके के नए अच्छे पेस्ट आए हुए हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जो स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइंड होते हैं।
और मैं इस दिन कई ऐसे बच्चों को तरीके बताना चाहूँगी माँ बाप को कि वो खेल खेल में अपने बच्चों को जैसे माँ बाप की कंप्लेन होती है कि बच्चा खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करता, रात को ब्रश करके नहीं सोता, सुनता ही नहीं है मैडम। तो मैं उनको ये तरीके बताऊँगी, ऐसे तरीके बताऊँगी कि माँ बाप को ये तकलीफ़ कभी नहीं होगी दोबारा। खेल खेल में बच्चा जैसे पढ़ाई सीखेगा वैसे ही अपने मुंह का ख्याल रखना भी सीखेगा। मैम, कोविड के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे मोबाइल से ज़्यादा जुड़ गए हैं, इसके लिए आप क्या कोई मुहिम है आपकी, या कैसे उनको समझाया जा सकता है? मैं इस पर बोलना चाहूँगी। मैम, आप बताइए कि कोविड के दौरान मेरा नाम पलक कोटवानी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कोविड के दौरान जो बच्चों की पढ़ाई में एक तो रुचि भी कम हो गई है और दूसरा जो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे और बहुत असर आ रहा है और पढ़ाई की वो क्वालिटी भी नहीं रह गई है। इस चीज़ के लिए हमने ये इवेंट के ज़रिए से ये समझाने की उनको कोशिश की है कि लाइव और फिज़िकल गेम्स के साथ वो कैसे अपने एजुकेशन को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं और कैसे उसमें इंटरेस्ट लेके उसको और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग के पास स्पेल भी करके है, जिसमें वोकैबुलरी की टीचिंग है, जिसमें बहुत सारे नए तरीके के वर्ड सिखाए जाते हैं। पर्टिकुलर थीम लेके हमने जो कॉमिकाथॉन है उसमें एक थीम लेके ये इन लोगों को बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को सिखाने की कोशिश करी है गेम्स के माध्यम से। हर गेम जो बच्चा खेलेगा उसमें एक फ़न है और एक ट्विस्ट है, उसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक कॉर्नर होगा बच्चों का जहाँ पे बुक रीडिंग को हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम पेरेंट्स को भी बताना चाहते हैं कि बच्चों की जो ड्रीम्स हैं वो बुक्स पढ़ के कैसे अपनी ड्रीम्स को बढ़ा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। मैम, एज ग्रुप क्या है बच्चों का यहाँ आने 2 का? साल से ऊपर। 2 साल से ऊपर। और समझेंगे और मज़ा करेंगे और पेरेंट्स के साथ रहेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हमने कानपुर के बहुत अच्छे अच्छे लोगों से एसोसिएशन किया है, जैसे कि बुक्स को लेके बुक कार्ट वाले हैं, आर्य नगर में, यहाँ स्वरूप नगर में हैं, लिटिल फोक्स के सामने। इनकी बुक्स बेस्ट होती हैं और जिस तरीके से ये नई नई बुक्स को लेके आते हैं ताकि हम बच्चों को और अच्छी दिखा पाएँ बुक्स और उनको सिखा पाएँ, वो इनक्रेडिबल उनका स्टॉल है, जो स्टोर है उनका बहुत अच्छा है। कॉमिक्स बेस्ट जगह से आएंगे। इवेंट हमारे जो कानपुर में जल्दी नहीं मिलती है यार, एक अलग ही तरीके का शो होगा जिसमें एजुकेशन भी होगा और फन भी होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम मोहित मतानी है, मैं एक एंटरटेनमेंट पार्टनर हूँ यहाँ का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई पे तो फोकस रहता ही है सबका, बट यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बच्चे एंजॉय करें। इतना पढ़ाई का स्ट्रेस कर करके यहाँ आके उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पाइडर वेब्स भी हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इतना कुछ है कि अगर मैं बोलता जाऊँगा कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या है तो शायद 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाए। यहाँ पर उन लोगों के पास बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, अनलिमिटेड गेम्स हैं, गेम्स खेलेंगे, जीतेंगे, प्राइजेज़ हैं, उसके लिए मैजिक शो है। एंटरटेनमेंट के लिए इतना कुछ है कि हर कोई चाहेगा अपने बच्चों को लेके आना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस संडे को आइए, खूब एंटरटेन होइए, मस्ती मज़ा मारिए, स्प्रेड द वर्ड। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। देखिएगा, ये इवेंट वन ऑफ इट्स काइंड होगा और सबको मज़ा आने वाला है। थैंक यू।